हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केसरी इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.4। इस फिल्म का टोटल बजट था 100 करोड़ रुपीस और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 203 करोड़ रुपीस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 1897 में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित, जब भारत अफगानिस्तान बॉर्डर के पास बने 3 किलों को अफगानिस्तान हथियाना चाहता था। अंग्रेजों को पता था कि इन अफगानियों को सिर्फ सिख ही दूर रख सकते हैं, इसलिए समाना के पहाड़ों में बने इन तीनों किलों पर 36 सिख रेजिमेंट्स को तैनात किया गया। ये कहानी सारागढ़ी किले में तैनात 21 सिख फौजियों के बहादुरी की है। हवलदार ईश्वर सिंह और उसके साथियों की ड्यूटी गुलिस्तान किले पे थी और अपनी ड्यूटी निभाते समय वो किले के आसपास ही थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ भीड़ की आवाज आती है और सब उधर देखने लगते हैं। तो उधर कुछ अफगानी लोग एक लड़की को जान से मार रहे थे क्योंकि वो अपने पति के घर से भागने की कोशिश कर रही थी और उस लड़की का कहना था कि उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई है और वो उस इंसान को अपना पति नहीं मानती, इसीलिए वो उसके घर से भागने की कोशिश करती रहेगी। इस बात पर अफगानी लोग उस लड़की को मारने के लिए तलवार निकालते हैं और ये सब नज़ारा हवलदार ईश्वर सिंह और उसके साथी देख रहे थे। लेकिन ईश्वर सिंह सिर्फ देखते नहीं रह सकता था, इसीलिए वो उस लड़की को बचाना चाहता था, पर गोरा अफसर उसे कुछ भी करने से मना करता है। लेकिन ईश्वर सिंह उसकी ना सुनते हुए उस लड़की को बचाने जाता है और अफगानियों को मारता है और वहाँ से उस लड़की को भाग जाने में हेल्प करता है। उस समय तो अफगानी लोग काफी कम तादाद में होने के कारण वहां से भाग जाते हैं, पर जल्दी ही गुलिस्तान किले पर हमला करते हैं और फौजियों को मारते हैं। उस समय पे भी अफगानी कम तादाद में होने की वजह से वहां से उन्हें भागना पड़ता है, पर ये एक बड़े बगावत की शुरुआत थी। बहुत जल्दी अफगानिस्तान से बहुत बड़े जंग का आगाज होने वाला था। इस घटना के बाद गोरे अफसर ईश्वर सिंह पे गुस्सा थे क्योंकि उसी के कारण गुलिस्तान किले पर यह हमला हुआ था। इस कारण ईश्वर सिंह का तबादला किया जाता है सारागढ़ी किले पर। सारागढ़ी के बिना गुलिस्तान इलाके से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, पर सारागढ़ी में कुछ खास होता भी नहीं था। फिर अफसर के कमरे से बाहर आने के बाद बाहर एक दूसरा अफसर काम कर रहा था और ईश्वर सिंह उसे देखकर सैल्यूट नहीं करता, इसीलिए वो अफसर ईश्वर सिंह को जलील करता है और उसे 3 बार सैल्यूट करके हर बार उस अफसर से माफी मांगने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुम्हारी देश की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं और मुसीबत आने पर भाग जाते हैं, इसीलिए तुम लोग हमारे गुलाम हो। इस बात से ईश्वर सिंह का खून खौल उठता है, पर वो उस मौके पर कुछ भी नहीं कर सकता था और ईश्वर सिंह ठान लेता है कि मौका आने पर वो साबित कर दिखाएगा कि कौन डरपोक है और कौन भगोड़ा है। फिर ईश्वर सिंह सारागढ़ी जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जिसकी जान ईश्वर सिंह ने बचाई थी। उससे बात करके वो सारागढ़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में अपनी बीवी को याद करता है और फिर फाइनली वो सारागढ़ी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसे बहुत ही अटपटा नजारा दिखता है। वहां के फौजी मुर्गे की कुश्ती लड़वा रहे थे। ज्यादातर फौजियों ने अपना यूनिफॉर्म भी नहीं पहना था। फिर उनको डिसिप्लिन सिखाने का जिम्मा अब ईश्वर सिंह का है और उनको सजा भी दी जाती है इस मौके पर, और उनकी सजा है 2 हफ्तों तक किसी को भी खाना ना देने की। फिर ईश्वर सिंह अपने काम में जुट जाता है। काम करते समय भी वो अपनी बीवी को बड़ी शिद्दत से याद करता है और इधर अफगानिस्तान में गोरों से और सिखों से लड़ने की साजिश रची जा रही है। अफगान के ढेरों कबीलों को इकट्ठा किया जा रहा है और इधर 2 दिन बाद ही ईश्वर सिंह सारे फौजियों की सजा माफ करता है और सबको खाना खिलाता है। इधर अफगान में 3 किलों पर हमला करने की पूरी योजना तैयार की जा रही है। पहला हमला सारागढ़ी किले पर होगा, दूसरा गुलिस्तान पर और तीसरा लॉकहार्ट किले पर होगा और ये तीनों किले एक ही दिन में फतेह करने की पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और इस योजना में उनके साथ पूरे 10,000 अफगानी लोग होंगे, बंदूकों और तलवारें के साथ। फिर इनको पता चलता है कि इनका एक खबरी अफगानिस्तान के एक गांव में रहता है और वो कुछ समय से गायब है, तो उसे ढूंढने के लिए ईश्वर सिंह उस गांव में जाता है। पर वहां जाकर ईश्वर सिंह को कुछ और ही हकीकत पता चलती है और वो ये है कि गांव के सारे जवान जंग पे जा चुके हैं
और सर्दियों से पहले गांव वालों को अपने घरों की मरम्मत करनी होगी और ये मरम्मत करने का काम सिर्फ बूढ़े और बच्चे कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर सिंह उनकी मदद करने का फैसला लेता है और अगले दिन उनकी मदद के लिए उनके गांव में पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी सारे सिख फौजी भी आते हैं और उस गांव की मस्जिद की मरम्मत करवा देते हैं। ये नेक काम देखकर उस गांव के लोग सारे फौजियों को आशीर्वाद और प्यार देते हैं। फिर अगले दिन 10,000 अफगानी सीधे सारागढ़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं और ढोल बजा के जंग का आगाज करते हैं और सारागढ़ी किले पर सिर्फ 21 सिख तैनात हैं। इतना ही नहीं, सारागढ़ी किले पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी बैकअप ट्रुप्स भी अंग्रेज नहीं भेज सकते क्योंकि अफगानियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है और आने वाली हर मदद को वहीं पे रोक रहे हैं। फिर लॉकहार्ट से एक मैसेज आता है कि उनकी मदद करने वो नहीं आ सकते, इसीलिए उनको किला छोड़कर भागने का हुक्म दिया गया है। पर सारे सिख फौजी भागना नहीं बल्कि लड़कर मरना पसंद करते हैं। भले ही सारागढ़ी को मदद ना मिले पर गुलिस्तान और लॉकहार्ट को भी मदद मिलने के लिए एक दिन लगेगा और अब ईश्वर और सारे सिख फौजियों का एक ही लक्ष्य है कि शाम तक इन अफगानियों को यहीं पे रोके रखना है। और अगर ऐसा हुआ तो कल तक लॉकहार्ट और गुलिस्तान को मदद मिल चुकी होगी और उन 2 किलों का ये 10,000 अफगानी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन सिख फौजियों के लिए ये जंग ये साबित करने का भी मौका है कि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा नहीं होते, हिंदुस्तान की मिट्टी से बहादुर पैदा होते हैं। वीर जवानों की रणभूमि है ये हिंदुस्तान। और ईश्वर सिंह भी अपने 20 साथियों के साथ ढोल बजा के जंग की शुरुआत करता है। वहाँ पे उसी लड़की को अफगानी लोग मारते हैं जिसकी जान ईश्वर सिंह ने बचाई थी। यहाँ पे सिपाही गुरमुख सिंह इस बात का भी खुलासा करता है कि अंग्रेजों ने उन्हें वहीं पे रहकर लड़ने का हुक्म दिया था। फिर ईश्वर सिंह ने सबको वहाँ से भाग जाने का हुक्म दिया है, ऐसा क्यों बताया? तो ईश्वर सिंह कहता है कि ये सिख फौजी अंग्रेजों के गुलाम नहीं है। अब ये सारे 21 सिख फौजी आजाद है और आज इन्होंने अपनी मर्जी से मौत चुनी है, किसी अंग्रेज के हुक्म से नहीं। इसीलिए आज सारागढ़ी पे 21 आजाद सिख लड़ेंगे और 21 आजाद सिख मरेंगे। और इसी के साथ सारागढ़ पे अफगानी हमला शुरू करते हैं और पूरे 21 सिख भी अपनी अपनी राइफलों के साथ तैयार है। नजदीक आने वाले अफगानी सिखों की गोली से ढेर होने शुरू हो गए हैं, पर कत्ले आम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अफगानी आगे बढ़ते जा रहे हैं और सिख उन्हें मारते जा रहे हैं। वहीं पे एक 19 साल का सिख फौजी भी है जिसने इससे पहले ना तो कोई जंग देखी है और ना ही कोई जंग लड़ी है। वो बहुत डर जाता है, दुश्मन को मारना तो दूर, वो ये सब देख भी नहीं पा रहा है, अपने हाथों में राइफल भी नहीं उठा पा रहा है। और तभी एक अफगानी नीचे से जलता हुआ बारूद फेंकता है और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में एक सिख फौजी किले की दीवार से नीचे गिर पड़ता है और उसको बचाने के लिए एक दूसरा फौजी बाहर आ जाता है। ईश्वर सिंह और उसका साथी उस फौजी को अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो जवान वीर गति प्राप्त कर चुका है। फिर अफगानी हमला रोककर बात करना चाहते हैं और ईश्वर सिंह भी बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अफगानी कहते हैं कि जिंदा रहना है तो अभी भी समय है, यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि तुम्हारा मरना तो तय है। तो ईश्वर सिंह कहता है कि हम मरेंगे और लड़कर मरेंगे, लेकिन सारागढ़ी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इनकी बातचीत के दौरान किले की दीवार के पास बारूद बिछाया जाता है और फिर से जंग का आगाज होता है। फिर ईश्वर सिंह भी चाल चलता है और 2 अफगानियों को लौटाने की बात करता है और उनके जिस्म पर भी बारूद लगाया जाता है जो उनके भीड़ में जाने के बाद फट जाता है और अफगानी और गुस्से में किले पर हमला करते हैं। और अभी दिन का वक्त सिर्फ 11:05 हुआ है। फिर से सिख फौजी गोलियां चलाना शुरू करते हैं और सैकड़ों अफगानी मरने लगते हैं। इधर कुछ अफगानी किले का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं और इसी बीच और 2 सिख वीर गति प्राप्त करते हैं। फिर कुछ जवान नीचे जाकर दरवाजे पे तैनात हो जाते हैं और अफगानियों को अंदर आने से रोकने लगते हैं। कई अफगानियों को मारने के बाद सिख किले का दरवाजा खोलकर दुश्मनों से तलवारों और अन्य हथियारों से मारने लगते हैं। दरवाजे के पार भी कई अफगानियों को मारने के बाद और कुछ सिख जवान दुश्मनों की गोली का शिकार हो जाते हैं।
दुश्मन उन तक पहुंच पाए इससे पहले जवान किले का दरवाजा बंद कर लेते हैं। और अब दोपहर के 2:17 हो रहे हैं और सारा गढ़ी पे लड़ रहे सारे सिख जवानों की राइफलों की बुलेट्स खत्म हो रही है, पर अंग्रेज उन तक एक भी बुलेट नहीं पहुंचा सकते। और किले के नीचे सारे अफगानी लोग मरे हुए अफगानियों की लाशों का ढेर किले की दीवार के पास लगा रहे हैं, जिससे कि अफगानी उन लाशों के ढेर पर चढ़कर किले के अंदर घुस सके। और अब अफगानी रस्सियों के सहारे किले पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी सारे सिख फौजियों का जुनून और जज्बा कायम है। अभी भी हजारों अफगानी मर रहे हैं, किले की दीवारों से नीचे फेंके जा रहे हैं, चाकू और तलवारों से चीरे जा रहे हैं, गोलियों से भुने जा रहे हैं और बारूदों से उड़ाए जा रहे हैं। पर अब दोपहर के 4 बज चुके हैं और अफगानी पठान किले की दीवार तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। और अब सिर्फ 3 फौजी और एक खाना बनाने वाला ही बचा है किले के अंदर। और एक बार फिर ईश्वर सिंह अपनी बीवी को याद करता है और हजारों अफगानियों से लड़ना शुरू करता है। टूटी दीवार और दरवाजे से अफगानी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ईश्वर सिंह की जलती तलवार हजारों को मारना शुरू कर चुकी है। पठान भी हैरान है इस सिख को देखकर और इसकी बहादुरी को देखकर। अकेला सिख हजारों पठानों पे भारी है। सुबह से लेकर शाम हो रही है, पर अफगानी पठान अब तक 21 सिखों को खत्म करके इस किले पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, बल्कि अपने हजारों अफगानियों को मरते हुए देख रहे हैं। इसी बीच ईश्वर सिंह पे एक बच्चा वार करता है, पर ईश्वर सिंह उसे नहीं मारता और उसकी तलवार से घायल हो जाता है। इधर हजारों लोग मिलकर ईश्वर सिंह के एक साथी को मारने में कामयाब हो जाते हैं, पर अभी भी ईश्वर सिंह के सीने में आग है और उसका दिल अभी भी अपने मिट्टी के लिए धड़क रहा है। और एक आखिरी वार वो अफगान के मुल्ला की गर्दन पे करता है और अफगानी मुल्ला वहीं पे अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और इसके बाद एक आखिरी बार ईश्वर सिंह अपनी बीवी को याद करता है और अपनी मिट्टी, अपना वतन, अपनी धरती माँ के लिए अपना सर ऊंचा करके कुर्बान हो जाता है। पर अभी भी सारे 21 सिख वीर गति प्राप्त नहीं हो चुके हैं। ऊपर अभी भी गुरमुख सिंह है। किले की मीनार को आग लगा दी जाती है और अपने वतन को सैल्यूट करके जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए सिर्फ 19 साल का गुरमुख सिंह भी हंसते हुए खुशी से अपनी मिट्टी के लिए शहीद हो जाता है। और इसी के साथ अफगान ये तारीख भी और ये जंग भी 21 बहादुर सिखों के खिलाफ हार चुका है और उस अंग्रेज को भी उसकी बात का जवाब मिल चुका है। सभी 21 सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर है। कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। शहीदों की याद में 2 गुरुद्वारे स्थापित किए गए, जिसमें एक अमृतसर में है और दूसरा फिरोजपुर में है। आज भी हजारों लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आते हैं। इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप कौन सी फिल्म की स्टोरी जानना चाहते हैं ये भी बताइए। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।